बाकी कुछ इलाज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट है और इलाज की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपकी ख्वाहिश ये होती है हमारी कॉल भी ली जाए। तो नाज़रीन किराम, कुछ पहले में तस्वीर हैं, कुछ चीज़ें हैं इलाज से मुताल्लिक, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, ये सेब है, फाइबर से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर देखें सुबह पॉरेज का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें और ये जो सब्जियों का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें एक ऐसी हैं जो आपको आपकी सेहत के लिए और आपके मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब ये जो रेड चिली है ना, जिनको बवासीर है, ये उनके लिए जहर है, जहर। ये उनके लिए वो खुद अपने आप को बीमार कर रहे हैं। और ये रेड चिली मैं कहूँगा घर वालों को, अक्सरों को, कि इसको छोड़ ही दे भाई, ये रेड चिली जितनी बड़ी बीमारी है, इतना मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसलिए ये रेड चिली जो है ये आपकी आंतों में, मैदे में जाकर अंदर चिपक जाती है, इससे बचें। और दूसरा, ये सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और ख़ास तौर पर जितनी सब्ज़ियाँ आप खाएंगे, सब्ज़ी देखिए गोश्त भी आप खाते हैं, अब मैं आपको कहूँ सिर्फ सब्ज़ी खाएं तो सब्ज़ी नहीं, जब भी गोश्त बनाते हैं गोश्त के साथ सब्ज़ी का इस्तेमाल साथ में करें, तो इंशाल्लाह फिर आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इसी तरीके से फ्रूट का इस्तेमाल करें। फ्रूट का इस्तेमाल हमारे यहाँ करते नहीं है लोग, घरों में लेकर जाते हैं, सड़ जाते हैं, बस बिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। फ्रूट का इस्तेमाल करें, दिन में कम से कम आप दिन में एक दफ़ा जो है फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें, सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन जब आप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, सलाद का इस्तेमाल करेंगे, आपकी आंतें भी ठंडी होंगी, आपका मैदा भी ठंडा होगा, आपकी आंतें भी ठंडी होगी, और यहाँ तक कि आपके जिस्म को तवानाई मिलेगी, ताकत मिलेगी। इसी तरीके से नाज़रीन किराम, ये वो अशिया हैं जो ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर हमारे जिनको ये ख़ास तौर पर ये मर्ज़ हो चुका है, बवासीर का मर्ज़ हो चुका है, चाहे खूनी है चाहे बादी है, तो उनके लिए सब्ज़ी का इस्तेमाल, ये सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल, ये इंतहाई लाजमी तौर पर करनी चाहिए। इसी तरीके से गाजर का जूस ये भी इंतहाई मुफीद है उन लोगों के लिए जिनको जो है ख़ास तौर पर बवासीर का मर्ज़ है। तो ये ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक गाजर यानी कैरेट्स जो है ना, वो उसका इस्तेमाल करें। सुभान अल्लाह, ये जो अल्लाह ने इतनी प्यारी चीज़ पैदा की है, कोरगंदल जिसे कहते हैं, जिसे एलोवेरा कहते हैं, एलोवेरा जो है इसको इस्तेमाल करें। नाज़रीन किराम, माशाल्लाह अब यूके के अंदर भी एलोवेरा आसानी से मिल जाती है, थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और ममालिक के अंदर भी होगी। तो इसलिए एलोवेरा की जेल जो है इसको निकालें और इसको जो है सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें, और इसको ठंडे पानी के अंदर नहीं बल्कि इसको गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और इसका जूस बना लें, इसको ग्राइंडर के अंदर जो है इसको वो कर लें। इसी तरीके से लेमन जूस ये बहुत मुफीद है उन लोगों के लिए जिनके ख़ास तौर पर जिनको बवासीर का मर्ज़ है। ये लेमन जो है इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह ये मैं आपको आज बतलाऊँगा। इसी तरीके से आपने एलोवेरा का जूस ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बतलाऊँगा। और ये फिर सुभान अल्लाह, ये वो नेमत है जिसका कुरान करीम में अल्लाह ने उसकी कसम खाई है, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, ये है जैतून। नाज़रीन किराम, जैतून का इस्तेमाल करें। ये जैतून जो है सुभान अल्लाह आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। तो जैतून का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बवासीर होती ही नहीं है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल नहीं करते तो फिर उनको बवासीर हो जाती है। इसी तरीके से ये आलमंड ऑयल, ये जिसे कहते हैं यानी कि ख़ास तौर पर बादाम का तेल, ये बादाम का तेल जो है ना बहुत ज़बरदस्त मुफीद है उन लोगों के लिए जिनको बवासीर का मर्ज़ हो चुका है, तो इनके लिए ये जो है बादाम का तेल भी इंतहाई मुफीद है, तो बादाम का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से ये कोकोनट ऑयल यानी कि खोपरे का तेल, ये जो है ये भी इंतहाई मुफीद है, लेकिन इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, बादाम के तेल को किस तरह इस्तेमाल करना है, खोपरे के तेल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम आज के प्रोग्राम में मैं इंशाअल्लाह ये आपको बतलाऊँगा कि खोपरे के तेल को, बादाम के तेल को और इसी तरीके से ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल को ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है बवासीर के जिनको मर्ज़ हो चुका है। तो नाज़रीन किराम सुभान अल्लाह, ये जैतून के दानों को भी खाया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जैतून में शिफा है, जैतून के दानों में शिफा है। अब ये देखें, ये तेल वगैरह जो है ये रुई के फाये से यानी कि रुई पर लगाकर अपने जिनको बवासीर के मस्से हो चुके हैं, जिनको मौके हो चुके हैं, तो वहाँ पर ये तेल लगाना है। किस तरीके से लगाना है नाज़रीन किराम इंशाअल्लाह मैं ये आज के प्रोग्राम में मैं आपको बतलाऊँगा। और ये ख़ास तौर पर एप्पल साइडर विनीगर जिसको सेब का सिरका भी कहते हैं, सेब का सिरका जो है ये भी इंतहाई मुफीद है उन लोगों के लिए जिनको बवासीर का मर्ज़ है। और ये एप्पल का जूस भी बहुत मुफीद है, एप्पल का सिरका भी बहुत मुफीद है, लेकिन ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और ख़ास तौर पर दिन में जिनको बवासीर का मर्ज़ है दिन में इस्तेमाल करेंगे दही का इस्तेमाल यानी योगर्ट का इस्तेमाल करें दिन में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपको
आपका जो ये मर्ज़ जो है ना इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम, इससे काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह आपको अफाक़ा मिल जाएगा और इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक सुकून मिलेगा। नाज़रीन किराम, बहुत सी चीज़ें देखें कितनी आसानी के साथ, ये वो मुश्किल इलाज नहीं है, ये जड़ी बूटियों के नाम, अब यकीन जाने कि मैं आपको कहूँ बनफशा, ये फ़लाना, ये बहुत सी जड़ी बूटियों के नाम हैं, तो आप कहेंगे कारी साहब हमें किस मुश्किल में डाल दिया, हकीम साहब किस मुश्किल में डाल दिया, हमें तो आसान करें। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको आप रोज़ाना अपनी आंखों से देखते भी हैं, मार्केटों में भी आसानी से मिल जाती हैं, घरों के अंदर भी मौजूद होती हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है नाज़रीन किराम? वो लोग जिनको खूनी या बादी बवासीर है, तो उन्हें एक तो अपने खाने के अंदर मैंने बतला चुका हूँ पहले चार्ट के अंदर कि आपने क्या क्या इस्तेमाल करना है। दूसरा, अब ये जो इलाज मैंने बतलाया है इसके अंदर ख़ास तौर पर आप लोग ये नोट कर लें, जिनको बवासीर का मर्ज़ है उनके लिए मैं नुस्खा बतला रहा हूँ। पहला ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, दूसरा खोपरे का तेल कोकोनट ऑयल, तीसरा जो है वो यानी कि कलौंजी का तेल, और चौथा जो है बादाम का तेल। यानी ये 4 तेल जो है इनको एक जगह करेंगे और इसके साथ जो है इसको रुई के फाये में लगाकर जहाँ मकाद में जहाँ पर मस्से हो चुके हैं वहाँ पर ये तेल लगाएंगे। इसके साथ साथ एक अमल तो ये है। दूसरा, एप्पल साइडर विनीगर जो है सुबह के वक्त भी इस्तेमाल करेंगे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह के वक्त में इसका इस्तेमाल करें और शाम के वक्त भी इसका इस्तेमाल करें। चौथा नुस्खा वो ये है कि आप जो है दिन में गाजर का जूस इस्तेमाल करें और दिन में बादी अशिया का इस्तेमाल छोड़ दें।